शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 23 जनवरी 2026। सबसे पहले 3 प्रणाम करता हूँ और उसके बाद पितृवाई की चर्चा। कल मैंने एक चर्चा की थी एक कहानी की, परम जी ने जो सुनाया था, लेकिन बाद में भटक गया मैं और दूसरे टॉपिक पर चला गया, मछुआरा की कहानी। तो उसके बदले में मैं एक और एक्स्ट्रा कहानी भी सुनाऊंगा, जो परम जी ने कुछ उदाहरण देकर बताने का वो करते थे कि प्रयास कि हम लोग समझ जाएं। तो सबसे पहले 3 प्रणाम। शरणम शरणम गच्छामि। 11 वाक्य भी बोलता हूँ, आज मन कर गया है तो। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो इसको सुबह में परमनाथ करने के बाद किया जा सकता है। 11 वाक्य का मन ही मन या बोल के उच्चारण किया जा सकता है। तो क्या है कि काम बनने में अच्छा लगता है, पैसा देने में जान जाती है। पर अब जी कितनी बार ये बात बोल चुके हैं। क्या होता है अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी, मैंने किसी का काम कर दिया, कोई एक शर्त है, मान लिया मैं एडवोकेट ही हूँ, चलिए किसी का कुछ काम हुआ, अब उनको पैसे देने हैं, मुझे फ़ीस देने हैं। बहुत लोग तो एडवांस में लेते हैं, लेकिन जो बाद में देने वाली बात है तो उसमें तो कोई ना कोई बहाना टाल टूल करना। तो परम जी बोलते थे कि काम बनने में अच्छा लगता है, पैसे देने में जान जाती है। तो ये पकड़ की राशि की बात चलती रहती थी। वहाँ तो बैठकी होती थी रात में, बहुत देर देर तक पुकारों में, कभी कभी 12 बजे रात तक भी बैठक होती थी। अम्बू बार बार बोलते थे कि परम जी भोजन कर लीजिए, भोजन। माँ रुक माँ, इसको ख़त्म ही कर लेता हूँ, जैसे परम जी का रहता था। तो खैर, तो वो परम जी की क्या एक अच्छी बात थी कि वो एक कोई कहानी सुनाते थे और उसमें सब आंसर मिल जाता था, सब आंसर मिल जाता था। तो उन्होंने एक मछुआरा की कहानी सुनाई। पकड़ की बात थी, बोकारो में एक आदमी था, मैंने ही सिखाया था और 1 लाख रुपया उसने ये किया था, प्रॉमिस किया देने के लिए। और जब उसका काम बन गया तो मैंने कहा कि ठीक है परम जी आने वाले हैं, तो आप उस समय दे देना, परम जी को डायरेक्ट दे देना। बहुत बड़ी समस्या थी उसकी, 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं था उसके लिए। एक फैक्ट्री का मालिक था। तो जब परम जी आए तो मैंने उसको खबर किया कि परम जी आ गए हैं। तो बोला कि मेरा छोटा सा थोड़ा सा काम अभी बाकी रह गया। मैं समझ गया, तो मैंने परम जी को बोला कि जाने दो, उसको देने का मन नहीं है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसी बातें होते रहती थी। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई, अच्छी कहानी है और सबके सुनने लायक है, आप लोग जानते भी होंगे, शायद कहीं किसी से और सुनी होगी। तो एक मछुआरा था, रोज़ मछली मारने जाता था। आप लोग जो समंदर किनारे रहते हैं या नदी किनारे, तो उनको पता होगा, मछुआरा लोग जाते हैं जाल लेके या ऐसे भी मछली पकड़ते हैं। तो एक मछुआरा बेचारा गया, एक दिन उसे एक भी मछली नहीं मिली, मैंने पकड़ में नहीं आई। नाव चलाता रहा, इधर से उधर उधर से उधर। तो उसने एक मन्नत मांगी
मन्नत मांगी। क्या मांगी कि चलो, उसने सोचा कि अब शाम तो हो ही गई है, घर तो जाना है खाली हाथ, तो एक मन्नत मांगते हैं, अगर आ गई मछली पकड़ में तो मैं उसे किसी को दान में दे दूंगा, किसी को दे दूंगा, चलो चर्च में दे दूंगा। ऐसे ही परम जी ने बताया था, चर्च का नाम लिया था। लास्ट अटेम्प्ट उसने लिया और एक बड़ी सी मछली पकड़ में आ गई। मछली जब पकड़ में आ गई तो उसकी नीयत खराब हुई। क्या खराब हुई? तो अब उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगी। क्या? अरे चर्च में देखे क्या होगा, घर ले जाऊंगा तो बच्चे खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। वो तो मैंने कह दिया था, मुझे क्या पता था कि आ ही जाएगी। तो क्या हुआ, और ये सब उसके मन में चल रहा था। नाव वापस किनारे लाने की प्रक्रिया में था वो, और मछली भी बेचारी प्रयास कर रही थी, अपना पूरा दम लगाए हुई थी कि किसी तरह नाव से हम बाहर चले जाएं। अभी जो मछुआरा था ये सब सोच ही रहा था, जो मछुआरा था ये सब सोच ही रहा था कि क्या देना, घर ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तब तक अंतिम प्रयास उस मछली ने किया और वो सफल हो गई और नाव से उछल कर फिर से समंदर में चली गई। नाव से उछल कर समंदर में चली गई। तो अब तो इसके हाथ से निकल गई वो मछली। तो ये एक इशारा भी था परम जी की तरफ से, और ये कि बहुत लोग बहुत तरह का मन्नत मांगते हैं और जब काम बन जाता है, परम जी में मन्नत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो पत्र है। और बहुत पहले कभी संकल्प हुआ करता था, लेकिन अब संकल्प वगैरह भी नहीं है, अब पत्र का मतलब सिर्फ पत्र है। तो पत्र से इच्छा पूरी होने के बाद मन में यही सब बातें आने लगती है जो उस मछुआरा के मन में आई है ना। तो वो ध्यान रखने वाली बात है। मेरा काम कोई नहीं बनता है आगे, तो वो उस समय ये विचारणीय है कि क्यों नहीं काम बन रहा, उसमें ये कहानी याद रखने लायक। अब एक दूसरी बात और बताता हूँ आपको। जब नए नए लोगों को बताएंगे ना तो अनेक लोग, तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग तो मिलेंगे, अरे परम जी से छोटी छोटी बात के लिए क्या उनको कष्ट देना, ऐसा ऐसा नहीं है। परम जी बोलते थे कि छोटा छोटा काम जब बनेगा ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बड़ा काम होने में तो टाइम लगता है, जैसे नारियल का पेड़। आप नारियल ज़मीन में गाड़िए, कोकोनट, तो उसको तो अंकुरित होने में 6 महीना लगेगा। अब 6 महीना में बहुत लोग निराश हो जाते हैं, अरे क्या पता ये ऐसा तो नहीं कि होगा कि नहीं होगा। तो कोई दूसरा काम, छोटा सा फूल का पौधा लगा दें, पत्र कर लें, तो क्या होगा, वो जल्दी हो जाएगा। तो छोटा काम से क्या होता है कि वो जल्दी होता है, तो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये भी होगा, ये भी होगा, तो वो भी होगा। तो बड़ा काम के लिए बराबर परम जी बोलते थे कि मुझसे बड़ा भी मांगो, खूब बड़ा मांगो। और उसके लिए उन्होंने भी एक कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी। ऐसा 50 से ज़्यादा मैं, मेरे पास है संग्रह। मैं इसको चाहूँगा कि एक बुक फॉर्म में, एक छोटा सा पत्रिका जैसा, सो दैट कि ये सब हमारे आने वाले बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए एक रहेगा। क्योंकि परम ये जो है रियर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो ये जो है हम लोग को संग्रह करके रखने लायक है हमारे परिवार में। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है, कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से ये सब सुनने को मिलता है। आप लोगों में से सब बहुत लोग विद्वान भी हैं, तो आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा, लेकिन एक कहानी सुनाई परम जी ने
एक राजा था, तो समय का ध्यान में रख रहा हूँ, समय का ध्यान में रख रहा हूँ, लेकिन लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्या है। बहुत लोग आजकल रील भी देखते रहते हैं घंटों, है ना। पहले मैंने बहुत कोशिश की कि 5 मिनट 6 मिनट में, लेकिन उसमें ज़्यादा बातें सफाई से नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वो ध्यान देना छोड़ दिया, है ना। जितना सुनना होगा, जिनको समय होगा वो सुनेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो राजा कभी कभी अपने, अच्छा राजा था वो, अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और प्रजा को देखता था कि मेरे राज्य में प्रजा खुश रहे। तो मंत्री को लेकर रात्रि में भेष बदल कर और वो घूमता था कि मेरी प्रजा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़रा देखूं। तो एक जगह एक घर में कुछ लोग रो रहे थे। तो मंत्री को बोला कि ये क्यों रो रहा है, इसका सारा कुछ ये करो, पता करो, घर में कुछ कमी है, बेसी है, क्या है, मैंने वही। तो बोला कि ठीक है, और बोला कि इसको सुबह में अपने राज दरबार में बुलाओ, राज दरबार में बुलाओ। तो सुबह सुबह सिपाही आए, रात बीत गई, रात में उनको पता चल गया कि इस घर के, इस परिवार को राजा दरबार में बुलाना है। तो सिपाही आए, तो सिपाही तो ये लोग तो डर गए। और ऐसे भी राजा के दरबार में जब बुलाया जाता था तो दो ही बातें होती थी, या तो इनाम मिलना है या दंड मिलना है, मृत्युदंड तक मिलता। तो पहले तो लोग डर गए, तो बाकी के लोग साथ में गए वहाँ। राजा को बताया गया कि ये बहुत गरीब है और इसको कुछ दिक्कत होती है खाने पीने, जीवन यापन में। तो राजा ने सोचा कि इसको मैं कुछ ऐसा दे दूंगा कि इसका खूब परिवार अच्छे से चलेगा। तो उसने कहा उसे, बताओ, डरो मत। पहले तो डर रहा था कि पता नहीं क्या गलती हो गई जो राजा ने बुलाया है। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि जाओ तुम बोलो तुमको क्या चाहिए, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा आज। तो उसके लिए क्या था, उसने क्या मांगा, 5 रुपया, यानी अशर्फी, उस समय अशर्फी ही करेंसी थी उस समय की। तो बोला कि हमको 5 रुपया मिल जाए। पर उस राजा ने मंत्री को आदेश दिया। फिर उसने बोला कि अरे मैं तो चाहता था कि तुम्हें 5 गांव दे दूं और 5 गांव का तुम पूरा जिम्मा लो और पूरा उसका उसका फसल, उससे जो भी आय होगा उससे तुम, लेकिन अब जब तुम 5 ही मांग रहे हो तो ले लो 5 सरफी। उसको विदा कर दिया। तो परम जी का एक डायरेक्शन था, मतलब आशय ये था कि बड़ी चीज़ मांगो, हमेशा बोलते थे परम जी, एकदम हमेशा, कि बड़ी चीज़ भी हमसे मांगो, बड़ी चीज़ भी दूंगा। तो ये एक उदाहरण था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और अनेक है, अगर शुरू करूँगा तो घंटों लग जाएगा। तो धीरे धीरे करके आज कल मैं प्रॉमिस किया था और कल मैं नहीं कर पाया, तो आज मैं याद करके कि नहीं, ये मछुआरा और उसके साथ एक ये राजा वाली, और भी है ऐसी बातें। तो वक्र करिए, परम योग करिए, इच्छा पूरी होगी, मन शांत रहेगा, बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव होंगे, इतने सारे आध्यात्मिक अनुभव होंगे जिसका हिसाब नहीं है। किसी के घर के कोई सदस्य रूठ के भाग जाते हैं किसी कारण से, तो कहीं भी होंगे विश्व में, वो वापस आ जाएंगे। आप बताइए उनको। और परम जी की वाणी की जगत को परिवार बनाओ, बार बार बोलूँगा मैं, विश्वव्यापी बनो, तो वो करिए। और परम जी का जो अधूरा सपना, जो परम ध्यान केंद्र, परम धाम नहीं, परम ध्यान, लोगों ने उसको परम धाम कर दिया है। और उन लोगों को ये पता नहीं है कि परम धाम लास्ट जर्नी होता है, जहाँ पर संस्कार किया जाता है आफ्टर डेथ, मरने के बाद लोग परम धाम जाता है। लेकिन पता नहीं कहाँ से लोगों को परम धाम का ये हो गया है। तो हम लोग परम ध्यान केंद्र बनाएंगे और परम जी को सच्ची जो श्रद्धांजलि होगी ना, उसी समय होगी।
उसी समय होगी। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ और करना चाहता भी हूँ, ताकि आप लोगों को, हमसे भी पहले से बहुत लोग जुड़े हुए हैं और होंगे, और परम जी की बहुत सारी बातें उनको मालूम होगी, लेकिन मेरा एक मिशन है कि मैं जितना जानता हूँ वो पूरी की पूरी बात आपके सामने रखूँ, और आपको, और आप भी अपने जनरेशन को, बाकी लोगों को बताइए, जिससे ये हो कि ये विद्या जो है ये छिप के नहीं रहे, सबके सामने आए। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि मैं तो सब जानूं, बाकी लोग कुछ ना जाने, तो ऐसा नहीं करना है। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ और फिर कल मिलूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।